अगर रॉल्स थ्योरम का हम बताएंगे तो उसको डिफरेंशिएट, उसको कंटिन्यूटी होना जरूरी है, उसको कंटिन्यूअस होना जरूरी है। कंटिन्यूअस कहाँ? उसके क्लोज इंटरवल पर। कंटिन्यूअस कहाँ? उसके क्लोज इंटरवल पर। दूसरा, पहला ये कंडीशन हो गया कि रॉल्स थ्योरम में उस फंक्शन को कंटिन्यूअस होना जरूरी है। उसके बाद दूसरा, उस फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाइड तभी करेगा जब वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूटी चैप्टर हम अच्छे से बताए हैं, ठीक है। रॉल्स थ्योरम का पहला स्टेप है कि वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। रॉल्स थ्योरम का पहला क्या है कि वो कंटिन्यूअस होगा, वो फंक्शन को कंटिन्यूअस होगा दिए गए इंटरवल पर। मान लो हम यहाँ पे ए बी दिया है तो ए बी पर वो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। रॉल्स थ्योरम का दूसरा स्टेप है, दूसरा बात है कि वह डिफरेंशिएबल भी होगा। ओपन इंटरवल पर दिया गया जो उसका डोमेन है, उस डोमेन के अंदर में वो जो है, उस डोमेन के अंदर में वो डिफरेंशिएबल होगा। तो पहला कंडीशन कंटीन्यूअस, जो दिया हुआ फंक्शन रहेगा। दूसरा फंक्शन, दूसरा बात है वो डिफरेंशिएबल होगा। बात तीसरा, जो उसका डोमेन दिया हुआ रहेगा, मान लो 4 और 5 दिया हुआ है, ए और बी यहाँ हम लिए हैं, फंक्शन ऑफ ए बराबर होगा फंक्शन ऑफ बी, ये तीसरा कंडीशन है। फंक्शन ऑफ ए बराबर होगा फंक्शन ऑफ बी, ये तीनों सेटिस्फाइड अगर कर गया, मतलब अगर वो कंटीन्यूअस भी है, अगर वो डिफरेंशिएबल भी है, और दूसरा एफ ए बराबर एफ बी भी है, अगर ये तीनों कर गया, तब चौथा सुनो, उसका डिफरेंशिएशन जो ये फंक्शन दिया हुआ रहेगा ना, उसका एफ डैश सी, मतलब एफ डैश पहले एक्स निकाल के सी रख देंगे, तो उसका जो एफ डैश सी होगा वो बराबर 0 होगा, वो बराबर 0 होगा। और सुनो, सी का मान जो आएगा वो उसके इंटरवल के बीच में आना चाहिए। इतना बात अगर सेटिस्फाइड करता है तो कहेंगे कि रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाइड है। अगर इसमें से एक भी पॉइंट छूट गया तो बोलेंगे रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाइड नहीं करता है।